12 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्चे ब्राह्मण की विशेषताओं को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कायदे प्रमाण चलता है, और दूसरी उसकी विशेषता है वो संपूर्ण निर्विकारी रहता है। तीसरी विशेषता है बेहद का वैरागी। चौथी विशेषता है नॉलेजफुल, और पांचवी है सदा योग में रहता है। तो ये विशेषता आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन में दिलवाई है। कायदे अनुसार चलने वाला अर्थात आज्ञाकारी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कायदे नहीं तोड़ो। अगर कायदे तोड़ेंगे तो 5 विकार, ये 5 भूत पकड़ लेंगे। पहला कायदा है कि इंद्र सभा में किसी पतित को लेकर के नहीं आना। कोई ऐसा शैतानी कर्म नहीं करना जिससे पद भ्रष्ट हो जाए, पत्थर बुद्धि बन जाए, सजा के काबिल बन जाए। तो इसलिए इस कायदे को आज पालन करने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया। दूसरा, फूलों के बगीचे में जाना है तो अपने अंदर से जो क्रोध और काम का कांटा है उसे निकाल देना है। तीसरा बताया आज बाबा ने कि ऊंच पद पाना है तो उस ऊंच पद प्राप्त करने का दिल से पुरुषार्थ करना है। नेक्स्ट कायदा बताया कि बाप समान निर्विकारी निरअहंकारी बन करके सेवा करनी है। तो इसी तरह आज अपनी इस बाबा ने जो आज्ञा बताई है उसको अपनी चेकिंग करना है। अगर नहीं इस आज्ञा का पालन करते तो अपने अंदर सुधार करना है। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो संपूर्ण निर्विकारी है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ तुम ब्राह्मणों को निर्विकारी बनाने के लिए। तो इस नशे में रहना है कि हमारा जन्म ही पवित्रता से हुआ है, हम ऊंच चोटी के ब्राह्मण हैं, हमारा कुल भी सबसे ऊंच है। तो अपने जन्म की स्मृति से ही हमारे अंदर पवित्रता की धारणा आ जाएगी। दूसरा, ही स्वमान में रहना है। हम ब्राह्मण ही काम जीत जगत जीत बनते हैं। काम जीत बनने के लिए काम से होने वाले नुकसान को बुद्धि में रखना है। काम आदि मध्य अंत दुख देता है। काम विकार ही दुख का कारण है। काम विकार बहुत बड़ा कांटा है। तो इससे मुक्त होने के लिए अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है कि बाबा कहते तुम्हें जगत जीत लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो स्त्री पुरुष को साथ रहते पहले ब्राह्मण बन करके देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को स्मृति में रखना है। तीसरा है कि जब हमें पवित्रता की धारणा करनी है तो ये स्वमान रखना है, मैं डबल लाइट स्थिति वाला विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। डबल लाइट स्थिति अर्थात हमारा स्वरूप भी लाइट है और हमारी स्थिति भी लाइट है। इसका आधार है आत्मा की स्मृति से हमारा स्वरूप लाइट हो जाता है, और परमात्मा की स्मृति से, परमात्मा की लाइट से हमारी स्थिति लाइट हो जाती है, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान योग की शक्ति देते हैं। इस ज्ञान योग की शक्ति को धारण कर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करते हैं तब हम सफल होते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। हम किसी भी प्रकार का विघ्न का अंश हमारे अंदर नहीं रहता, तो हम दूसरों के विघ्नों का भी विनाश कर सकते हैं। तो इस तरह पवित्रता की धारणा करने की ये विधि बताई। नेक्स्ट विधि बताई बाबा ने, जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो बेहद का वैरागी होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा वैराग तो ज्ञान युक्त है, तुम्हें खुशी है कि जब विनाश होगा उसके बाद नई दुनिया आएगी। इस विनाश के प्रति तुम्हारी शुभ भावना है, क्योंकि बाबा ने कहा जब हमारी मौत होगी तभी तो गति सद्गति होगी, अर्थात मौत के बाद ही आत्मा शांति धाम सुख धाम में जा सकती है। तो विराग्य दिलाया इस दुनिया से। इस समय ऐसे आग के गोले बरसेंगे, ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे जो छोड़ने से जहरीली हवा होगी और करोड़ों ही मर जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें इस मौत का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान युक्त इस दुनिया से वैराग्य है। इसके बाद योग का बल, ब्राह्मण उसके बोलेंगे जिसके अंदर योग का बल होता है। तो योग करने के लिए बाबा ने कहा कि एक बाप को हम याद करते हैं, अपने को
आत्मा समझकर उसकी विधि है। बाबा ने कहा अशरीरी बनो। जब हम अशरीरी बनते हैं तो आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा का पाठ पक्का होते ही बाबा की याद आ जाती है। बाबा निराकारी है, निर्विकारी है, निरअंकारी है। वो अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं। पिता बन करके, माता पिता बन करके हमारी पालना करते हैं, हमें सारी मलकियत का मालिक बनाते हैं। टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं और वो सतगुरु बन करके हम बच्चों की सदगति करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तो हमें भी ऐसा बनना है। तो जो ब्राह्मण होता है वो नॉलेजफुल होता है। तो ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम ब्राह्मण चोटी है, देवता मुख है, क्षत्रिय बाजू है, भुजाएं हैं, वैश्य पेट है और पाँव जो शूद्र पाँव है। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान जब बुद्धि में रहेगा कि हम ही सतो प्रधान थे, बहुत थोड़े थे और वहाँ श्रेष्ठाचारी थे, पैराडाइज कहलाता था। मध्यम में जब हम आते हैं तो तमो प्रधान बनते हैं, विकारी बनते हैं, दुखी होते हैं, रोगी बनते हैं। अंत में बाबा आकर के हमारी पालना करते हैं, हमें सुख धाम के काबिल बनाते हैं। ओम शांति।